Hello students, I welcome you to the final module number 7 of the topic note taking skills, and in this module we'll cover the last method, that is the boxing method of note taking. We'll look at its functioning, the steps used in this method, and what are its advantages and disadvantages, pros and cons इसके क्या हैं ये भी हम देखेंगे। तो बॉक्सिंग मेथड से हमारा क्या अभिप्राय और मायने हैं, व्हाट डज इट मीन। ये बॉक्सेस यूज़ की जाती है इसमें विजुअली, ताकि हम टॉपिक्स को और उनसे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स और सपोर्टिंग डिटेल्स है उन्हें सेपरेट कर सकें फ्रॉम वन एंड अदर। तो जो थॉट्स, आइडियाज़ और कंसेप्ट्स एक टॉपिक से रिलेटेड है उन सबको वर्टिकली सीधी लाइन में एक के बाद एक अगली लाइन में लिख लिया जाता है, बहुत ही छोटे शॉर्ट एक्सप्रेशंस यूज़ करके, ताकि एक गुच्छा सा जो इन्फॉर्मेशन का वो क्रिएट हो जाए वर्टिकल कॉलम। तो उसे फिर बाद में इनक्लोज कर देते हैं डब्बे के रूप में। और जैसे जैसे नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए जाते हैं तो ये बाकी के जो इन्फॉर्मेशन लिखी है टॉपिक से रिलेटेड उसको उन बॉक्सेस को शट करके नए बॉक्सेस को बनाया जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। फॉर्मेट जो है इसका, जैसे ये जो टॉपिक है सब टॉपिक और उससे रिलेटेड नोट्स हो गए। टॉपिक 1 उसका हमने सब टॉपिक लिख के उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स और आइडियाज़ हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो लिख ली इस तरह से इंडेंटेड करके, और फिर उसको इनक्लोज कर दिया एक डब्बे में। फिर टॉपिक 1 से रिलेटेड दूसरा सब टॉपिक के लिए हमने एक और वर्टिकल जो है लिखना शुरू किया इसी तरह से उसके साथ रिलेटेड चीज़ों को, और उसे हमने बॉक्स में इनक्लोज कर दिया। फिर टॉपिक 1 का जो थर्ड सब टॉपिक है उसको भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया। फिर हमने टॉपिक 2 शुरू किया और उससे रिलेटेड सब टॉपिक को बॉक्स में क्लोज कर दिया। टॉपिक 2 से रिलेटेड सब टॉपिक को, सेकेंड सब टॉपिक को भी हमने बॉक्स में क्लोज कर दिया। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो स्टेप्स क्या हैं बॉक्सिंग मेथड के। इसमें पेज को 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया जाता है। टॉपिक हेडर्स हर एक मेन आइडिया के लिए दिए जाते हैं, फिर उन नोट्स को एक्सपैंड करते हैं, डायरेक्टली नीचे लिखते जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स। सब टॉपिक्स लिखते हैं, फिर सब टॉपिक्स से रिलेटेड जो सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं उनको लिखा जाता है, वे जो सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं उनसे रिलेटेड फर्दर डिटेल्स भी नीचे लिखी जाती हैं। जब हर हेडिंग के नोट्स सारे कंप्लीट हो जाते हैं, एक ग्रुप कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद एक बॉक्स जो है पूरे नोट सेक्शन के अराउंड और हेडर के अराउंड ड्रॉ कर दिया जाता है। फिर अगला जो कोर आइडिया है मेन टॉपिक से रिलेटेड उसको फिर एक हेडिंग देके उसके साथ रिलेटेड चीज़ें जो नीचे हैं उसके लिखी जाती हैं और बाद में उसको भी इनक्लोज कर दिया जाता है। तो बॉक्सिंग मेथड एक विजुअली बड़ा ही अपीलिंग सा नोट मेकिंग का मेथड है। इसमें नोट्स जो हैं इजी टू रिव्यू एंड रिवाइज होते हैं। बाद में टॉपिक्स को सेपरेट कर देने से विजुअल लर्नर्स के लिए ये इजी हो जाता है मेमोराइज करना और सीखना। और एस्थेटिकली एक सौंदर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नोट्स बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में ये वाले। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कंसंट्रेशन स्किल्स काफ़ी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, जो लाइव और तेज़ चलने वाले लेक्चर्स हैं उसमें ये अनसूटेबल है, और लर्निंग मटेरियल वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तभी हम इसको सारी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से अलग अलग क्लस्टर में बॉक्सेस में डाल के रख सकते हैं। पर कई बार बॉक्सिंग करते वक्त, इंफॉर्मेशन को बॉक्सेस में डालते वक्त हम बॉक्स एस्थेटिक्स और कलरिंग और उन चीज़ों के साथ, शेप्स के साथ जो है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमने इसको सर्कल में डालें कि हम इसको बॉक्स में डालें, रेक्टेंगल बनाएं कि स्क्वायर बनाएं। तो वो चीज़ें जो हैं डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। कलर्स वगैरह यूज़ करना जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है माइंड को। बट स्टिल बॉक्सिंग मेथड जो है इट इज़ यूज्ड। डिजिटल टूल्स इसके काफ़ी हैं। लेसो करके एक डिजिटल टूल है जिसमें बॉक्सिंग मेथड यूज़ किया जाता है। मैपिंग मेथड जो है, ये मैपिंग और बॉक्सिंग दोनों ही विजुअल लर्नर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं और प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स जो कि ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, जिनको अच्छा लगता है अपनी इंफॉर्मेशन को लर्न करने वाली को एक विजुअली अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट हुए देखना। So that's all about all the methods of note taking. I hope I have been able to help you in making sense of each method, and I wish and I hope that you will apply each of these methods while taking your notes from texts
during reading the chapters or while listening to the lectures, whether they are live or recorded in your classes or on various channels. और आप अपने बहुत ही इंफॉर्मेशन को कंडेंस्ड और कंसाइज और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मटेरियल को व्यवस्थित करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी स्किल है और स्टूडेंट लाइफ में तो नोट टेकिंग जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। और ये स्टूडेंट लाइफ के नोट्स जो हैं एक मेमोरी बनते हैं आपके, बाद में भी आप अपनी अगली जनरेशन्स को दिखाते हैं कि दैट्स द वर्क विच आई यूज टू डू व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और ये मेरा सारा मेहनत से किया हुआ सारा कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन है जो मैंने एकत्रित की थी इतने अच्छे ढंग से। सो फ्लॉन्ट इट, शो इट टू पीपल लेटर इन लाइफ। सो थैंक यू सो मच।